जैसे मैं इस कमरे में घुसी हूँ, सीलन की बहुत तेज़ स्मेल है। ना यहाँ लाइट आती है, ना कोई खिड़की है, सिर्फ एक दरवाज़ा है जो सीधे रोड से लगता है। ये इनका किचन है और साथ ही कपड़े सुखाने का भी एरिया, यहीं बर्तन भी धोते हैं। 2 बेड डले हुए हैं, बेड भी कितने चौड़े हैं आप देखिए, एक इंसान बस सीधा ही लेट पाए, इतनी ही जगह है इस बेड पर। तो इसका आप लोग 18,000 रेंट पे करते हैं। हाँ। आप तो फिल्मों में जब 4-5 सीन्स देखते हैं तो इस छोटे से कमरे को भी बहुत कोजी सा बना दिया जाता है, बहुत इंस्टाग्रामेबल सा, पर हर कमरा वैसा होता नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। इस वक्त हम ओल्ड राजेंद्र नगर में हैं, वही ओल्ड राजेंद्र नगर जहाँ पर लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के। और हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके कमरे में आए हैं। ये भी लगभग बेसमेंट सा ही है, जो नॉर्मल क्या कहें रोड का लेवल है उससे नीचे ही आकर ये कमरा है। स्क्रीन पर तो आप देख रहे हैं, लेकिन जैसे मैं इस कमरे में घुसी हूँ, सीलन की बहुत तेज़ स्मेल है और ना यहाँ लाइट आती है, ना कोई खिड़की है, सिर्फ एक दरवाज़ा है जो सीधे रोड से लगता है। बारिश में पानी आता होगा ना इधर? अगर ज़्यादा हो, रेनफॉल ज़्यादा हो तो आता है। आता है। आता है। अच्छा, बस ये इतना ही रेंट पर मिला हुआ है। ये बेड है और ये एक टेबल और बुक शेल्फ। हाँ उतना ही। हाँ, वॉशरूम यही है। वॉशरूम ही आ गया। तो यहाँ तो बहुत सीलन का स्मेल है। ये बेसमेंट है ना, इसलिए ऐसा हो रहा मानना है। कपड़े भी है अभी हमने। तो कपड़े वगैरह सुखाने का तो वैसे कोई स्पेस है नहीं ना, यहाँ ही सुखाना है यहीं पड़ेगा। सुखाना ना कुछ नहीं। कितना कितना रेंट देते हैं आप? ये मेरा दोस्त का ये है। वो 7,500 या फिर 8,000 देता है। 8,000 रुपये। हाँ 8,000 रुपये। वो भी मुश्किल है। ये रूम भी माने यहाँ के लोग का मेंटालिटी ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट रूम चाहिए। हाँ वो प्राइवेसी मिलता है एंड इंडिपेंडेंट रूम्स का डिमांड ज़्यादा है। हाँ, सब अपना अपना पढ़ना हाँ। चाहते हैं। ये भी अच्छा 8,000 इसको सस्ता मानते हैं। सस्ता मानते हैं हम लोग, तो यही सस्ता मानते हैं। रूम्स ऐसा होता है कि ज़्यादा भी लेते हैं। माने 10,000 11,000 12,000 जाता है, उतना भी जाता है। इसमें एसी नहीं है, अगर एसी चाहिए इसमें तो 9 10 12 भी जाता है। एसी भी नहीं है। एसी भी नहीं है इसमें, बस इसलिए तो ये 8,000 है। अगर एसी बिना एसी का, सीलन से भरा, बिना खिड़की, बिना दरवाजे का ये कमरा 8,000 रुपये में। और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह अलग आता है? अलग आता है। वो अलग है, वो अलग है। एंड और इसका साफ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह खुद करना है? खुद करना है। अगर दूसरों से किया तो वो भी महंगा पड़ेगा। अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें, कोई वेब सीरीज़ देखें जो ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, मुखर्जी नगर या यूपीएससी एस्पिरेंट्स पर बनाई गई हो, तो इस कंडीशन को याद रखिएगा, ये तस्वीर याद करिएगा, क्योंकि ये सच्चाई है, ये रियलिटी है जो रोमांटिसाइज की हुई फिल्मों में आपको नहीं दिखाया जाएगा, जो बहुत फ्लैशेस में है ना, 4 सीन में एक चीज़ को ख़त्म कर देने वाले कभी नहीं बताएंगे कि जिस कमरे में हमारे लिए खड़ा रहना मुश्किल हो रहा हो, पता नहीं यहाँ स्टूडेंट रहते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, तैयारी कैसे करते हैं। आपका रूम पास में ही है? आप ले चलेंगे। क्या नाम है आपका? लोकेश। लोकेश, आप क्या कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मेरा 3 महीने हुआ है बस। 3 महीना हुआ है। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के? हाँ, तेलंगाना से। तेलंगाना। तो तेलंगाना से दिल्ली आए हैं आप? ना। हाँ, हाँ, तैयारी करने के लिए? तैयारी करने के लिए। इसी तरह का वो बेसमेंट रहा था जिसमें 12 से 13 फीट पानी भर गया था और जिसमें डूबने के कारण, फंसे रहने के कारण 3 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। आप ये इसकी हालत समझिए। मतलब मैं जितने देर यहाँ खड़ी रही हूँ, मेरे साथ आलिश है, आलिश भी सेम सफोकेशन महसूस कर पा रहा होगा। तो आप इस गली का भी हाल देखिए। मतलब ऊपर तक सिर्फ आपको ऊंची बिल्डिंगें दिखेंगी, खुले तार हैं, अगर एक हाथ ऊपर गया तो इस तार से टच भी हो सकता है। ये शॉर्ट सर्किट केबल के कारण तो होने का बहुत चांस होता है। ना लाइक ये इंसिडेंट हुआ ना। हाँ, ये राव साइड इसका। 3 बच्चे हाँ, उनका उसका 2 दिन ना 3 दिन पहले एक मर गया। लाइक केबल गिरा है वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर होता है वहाँ पे। बारिश का समय था, पानी भरा हुआ था, तो उसके कारण शॉक लग गया और मर गया। उसका मेंस निकालना था। प्रीलिम्स हो गया, उसका मेंस लिखना था। लिखना था। प्री क्लियर कर चुके हैं? प्री क्लियर कर चुका है। बताइए,
ये बताया जाता है कि यहाँ पर सपने पूरे होते हैं, जो मेहनत करता है वो सपने पूरे करेंगे। तमाम तरह का ज्ञान आपको इसके बारे में दिया जाएगा और ऐसा हाइप क्रिएट किया जाएगा कि पता नहीं क्या ऐसी जगह है जहाँ से जाने के बाद जन्नत का रास्ता खुल जाता है। लेकिन इस नर्क की असल हालत, इस नर्क की असल तस्वीर आपको कोई नहीं बताएगा। कमरे में एंटर करने से पहले ही यहाँ पर पानी गिरा हुआ है। देखिए, ये इनका किचन है और साथ ही कपड़े सुखाने का भी एरिया, यहीं बर्तन भी धोते हैं। 10 बाई 10 का भी इलाका नहीं है जहाँ पर ये किचन है। एक वॉशिंग मशीन रखी है, यहाँ पर कूड़ेदान रखा है और ये वो कमरा है, पूरा घर ही है जिस पर लोग रहते हैं। यहाँ क्या बना है, ये वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है जिसको जितने भी 4, 5, 6, 7 लोग यहाँ रहते होंगे वो इस्तेमाल करते हैं। वॉश बेसिन एरिया। देखिए, ये कमरा है, पहला कमरा जो इस घर में आते ही, मतलब यहाँ आप हाथ फैलाने लायक जगह है मात्र। छोटा सा एसी लगा है। ये किचन में खुलता है, वो जो किचन सा इलाका है वहाँ ये खिड़की खुलती है। रोशनी वोशनी आने का कोई भी सोर्स इस कमरे में भी नहीं है। ये अलमारी है, इसमें किताबें भी रखी है, इसमें कपड़े भी रखे हैं। ये असल तस्वीर है। ये आप तो फिल्मों में जब 4-5 सीन्स देखते हैं तो इस छोटे से कमरे को भी बहुत कोजी सा बना दिया जाता है, बहुत इंस्टाग्रामेबल सा, बहुत डेकोरेट करके, छोटा सा बेड, छोटा सा टेबल, साफ़ सुथरा सा, मैनिक्विन्स और ये, और ऊपर चिट लगी हुई। पर हर कमरा वैसा होता नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, ना उसकी कंडीशन वैसी होती है। इस कमरे में जाते हैं पूछ के। हम अंदर आ जाएं? ये आप ही का ही कमरा है लोकेश? मेरा ही। आपका ही है? हाँ मेरा ही। वो वाला बेड मेरा है। वो वाला जिस पर अभी कवर नहीं है। हाँ। क्या क्या रेंट है इस रूम का? 18,000, माने मेरा 9,000 और भैया का 9,000। मतलब 2 लोग इस रूम को शेयर हाँ श्योर, 2 लोगों का शेयरिंग। 18,000 का ये कमरा देख लीजिए, जहाँ पर एक अलमारी है, एक टेबल है, 2 बेड डले हुए हैं। बेड भी कितने चौड़े हैं आप देखिए, मतलब एक इंसान बस सीधा ही लेट पाए, इतनी ही जगह है इस बेड पर। और ये कुछ किताबें रखी हुई है। तो इसका आप लोग 18,000 रेंट पे करते हैं? हाँ। ये क्या पानी गिर रहा है इसलिए ये रखा है? एसी का। अच्छा, और इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल वो ज़्यादा हो जाए, बिल ज़्यादा हो जाए, माने 1 यूनिट को 13 रुपीज़ लेते हैं। 13 रुपये यूनिट यहाँ का चार्ज है? हाँ। कमर्शियल के हिसाब से? कमर्शियल के हिसाब से। तो कितना लगभग बिजली का बिल कितना आता है आपका महीने का? 4,000। जब एसी चलता है तो? एसी चलता है तो 4,000। मतलब 22,000 पड़ जाता है पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड ये मिलाकर? हाँ। देखिए आप हालत, मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं बचे हैं। और मुझे याद है पिछले साल जब मुखर्जी नगर में आग लगी थी, हम तब भी कवरेज के लिए गए थे, हमने इसी तरह कमरे दिखाए थे। हमारे पास भी एक आग लगी थी, लाइक पीछे वाला एक गवर्नमेंट का मीटर, कुछ मीटर होता था, वो जल गया था। इस रूम का पीछे। इस रूम के पीछे? फिर आप लोग कैसे एस्केप किए? वो मॉर्निंग 4 o'clock था। हाँ। कुछ स्मोक आ गया। हाँ। तो हमको पता चला। आप लोग सो रहे थे और तब यहाँ पीछे आग लग गई? ना, हम लकी थे। हाँ। वो भैया ये 4 बजे को भी पढ़ रहा था। हाँ। 4 भी नहीं, 5 बजे। हाँ। तब वो भैया पढ़ रहा था, कुछ प्रिपरेशन था वो भैया का, माने प्रीलिम्स के 5 दिन पहले। हाँ। इसलिए तो भैया सो नहीं रहा था 5 o'clock को, तो इसीलिए पता चल गया? इसीलिए पता चला, करंट गया, बिजली गया था। हाँ। और उससे पता चला था। तो वो जाग रहे थे इसीलिए? पता चला हमको और हम निकल पड़े और फायर इंजन आ गया, ज़्यादा ही हुआ। और अगर सोते रहते तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। या इस कमरे के जस्ट पीछे था वो? हाँ पीछे था। और आप लोग फिर यहाँ सामने से निकले? हाँ सामने से निकले, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, मीटर जल गया। और प्रॉब्लम ये था कि डोर से होता है ना, पुराना वाला डोर से उसके पास ही था, इसलिए फायर कैच हुआ है।
इसलिए ज़्यादा हुआ है। बता रहे हैं पीछे का जो देखिए एक दरवाज़ा उधर से दिखेगा भी, जो पीछे का वो है, वहाँ मीटर पे आग लग गई थी, तो ये सुबह 4 बजे से स्किप किया। अच्छा, वो आग का जो निशान है, जो कालापन है, वो ऊपर दिख भी रहा है अभी, उस है रूम ना? में ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये राजेंद्र नगर के कमरों की, करोल बाग के, मुखर्जी नगर के कमरों की असलियत है। इस तरह यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और 22,000 आप मानिए इस कमरे का रेंट है, जो 2 लोग शेयर करते हैं, 11,000। कोचिंग की फ़ीस, खाना पीना, वो सब अलग है। तो ये जो किचन विचन है, ये आप लोग यूज़ करते हैं? खाना हाँ, यूज़ खुद ही कर बनाते हैं? माने कि एक वीक में 2-3 बार बस बाहर से लेता हूँ। बाहर से? हाँ, साउथ इंडिया खाना पसंद करता हूँ, इसलिए बाहर से ही लेना पड़ेगा। और तेलंगाना से है ना, लोकेश ऐसा बताया था। तो यहाँ खाना वाना भी ऐसे ही मिलता होगा? हाँ, मैं तो लकी हूँ, यहाँ पे मिलेगा। पर मेरा फ्रेंड साकेत में रहेगा, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का IAS का था। उन लोगों के पास कुछ साउथ इंडिया रेस्टोरेंट नहीं था, अब वो लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ये यहाँ की असलियत है, यहाँ की हकीकत है। आपने बेसमेंट वाला भी कमरा देखा 8,000 का, आपने वो कमरा भी देखा जिसमें कोई खिड़की नहीं है, कोई रोशनी का सोर्स नहीं है, 22,000 का। ये यहाँ की असलियत है और ये रियलिटी है। अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, जो तमाम बड़े बड़े अधिकारी बैठ रहे हैं, होम सेक्रेटरी से लेकर सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स, और सारी बातें कर रहे हैं, यहाँ बात हो रही है। कुछ नहीं होने वाला है, बस देख लीजिए। कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर में XIAS XIPS वो लोग ही कोचिंग करवाते ना, वो लोग भी बेसमेंट पे आके ही कोचिंग करवाते ना, को क्या करेगा? कुछ नहीं होने वाला है। होता है ना, वही कॉर्पोरेट का होता है। ये लोग ज़्यादा लेते हैं, हमको भी पता है, करते हैं, क्या ये करें। यहाँ का रियलिटी बन गया। यही रियलिटी है, हम सबको पता है। लाइब्रेरी बेसमेंट में है, सब कोचिंग सेंटर का भी बेसमेंट में ही है। क्लासेस चलता है। हाँ, अगर इलीगल है तो XIPS XIAS को पता नहीं होता। उन लोगों को तो रेगुलेशंस रूल्स हमको नहीं पता, मेरे को नहीं पता। ये इंसिडेंट के पहले मैंने भी सोचा कि बेसमेंट में होना लीगल ही है शायद करके। ये होने के बाद हमको पता चला कि बेसमेंट में होना इलीगल है, वो हमको पता चला। वहाँ पर पढ़ा नहीं सकते आप, उसको स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप क्लासेस नहीं रन कर सकते। हाँ, अभी हमको पता चला, न्यूज़पेपर देखते हैं ये इलीगल है करके, अभी हमको पता चला ना। वो XIAS सबको पता है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा। सिस्टम में चेंज होना है पर सिस्टम में। हाँ, और ये पूरा करप्शन के आधार पर, मतलब मुझे याद है आज से 1 साल पहले जब मैं मुखर्जी नगर की कवरेज के लिए आई थी, तब भी मैंने कहा था कि एक प्रॉब्लम नहीं है इधर की, मतलब आप बिजली का हालत देखिए, आए दिन आग लगती रहती है, फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर मतलब गलियों में पहुँचने तक की स्थिति नहीं होती है कि वो फायर ब्रिगेड वहाँ तक पहुँच जाए, प्रॉपर वहाँ पर चेकिंग नहीं होती है। ऐसी हालत है, किस तरह से क्लासेस लगती है, क्लासरूम्स में भी, छोटे छोटे क्लासरूम में 300 400 स्टूडेंट्स बैठते हैं ना, जो कोचिंग लेते हैं। तो यहाँ मल्टीपल लेवल करप्शन है, मल्टीपल लेवल पे ये चेंज मांगता है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट हम ये चाहते हैं, हमारी ये कोशिश है कि एटलीस्ट आपको सच्चाई बताई जाए, वो सच्चाई दिखाई जाए, ताकि आप भी उस फिल्म के या वेब सीरीज़ के चक्कर में पढ़कर सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर या इन इलाकों में UPSC की तैयारी करने या IAS IPS बनने का सपना देख कर ना आ जाए। क्योंकि ये सच्चाई आपको तभी पता चलेगी जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। इन पर बनी हुई फिल्में ऑब्वियसली हाइप्ड होती हैं, उसकी कहानियाँ अलग होती हैं। अब हम आपको यहाँ के अलग अलग पहलू, अलग अलग हकीकत दिखाने की कोशिश करेंगे। जो जिम्मेदार हैं उनसे सवाल किया ही जा रहा है, वो सवाल के घेरे में और हमेशा रहेंगे। जो एक्शन होगा वो भी हम आप तक बताएंगे, लेकिन जो असल तस्वीर है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरे, ये अलग अलग तस्वीरें हैं ओल्ड राजेंद्र नगर की, जिसको अलग से हाइप किया गया है, जिसके बारे में कहानियाँ बनती है। हमारी कोशिश है कि हम आपको असलियत दिखाएं, हम आपको वो असल तस्वीर बताएं जिसकी बात कम ही होती है। जब मुखर्जी नगर में भी आग लगी थी तब भी हमने बताया था, जिम्मेदारों से सवाल भी किया था और जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है उनसे पूछा भी था, लेकिन वो असल तस्वीर कम ही लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि फिल्मों के माध्यम से या वेब सीरीज़ के माध्यम से, क्योंकि उसकी रीच ज़्यादा है, लोग एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। उनको इस रियलिटी के बारे में कम ही पता चलता है कि आखिर किस कंडीशन में यहाँ आकर रहना पड़ता है और क्या चार्जेस हैं। हमारी कोशिश यही है कि यहाँ के जो अलग अलग पहलू है वो आपको दिखाया जाए, वो आपको बताया जाए। ये एक प्रॉपर्टी, एक कमरे का हाल था।
अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा। बाकी बेसमेंट वाला कमरा भी आपने देख ही लिया और उससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आखिर उस कोचिंग के भी बेसमेंट में, लाइब्रेरी में पानी भरा कैसे और 3 लोगों की जान गई कैसे। मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए, आपको इस मुद्दे से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम कवरेज यहाँ पर मिलेगी। शुक्रिया।